हरियाणा में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी भी और सक्रिय होती जा रही है। वैसे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोकसभा चुनाव भी हैं और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन धर्म निभाएगी या नहीं। आज इस सवाल का जवाब खुद आपके दिग्गज नेता संदीप पाठक ने करनाल ने दिया। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। तो आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश है, हरियाणा में कांग्रेस का समर्थन करना है या खिलाफत करनी है? हमें देश का समर्थन करना है। देश के लिए पार्टी बनती है, बाकी सारे राजनीतिक दल सब कुछ स्वार्थ सब कुछ परे होती है। आज इंडिया गठबंधन करने का एकमात्र कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी को देश से, सत्ता से पदच्युत करना। उसके लिए सभी ने ये सोचा कि अगर देश को इनसे बचाना है भारतीय जनता पार्टी से, तो इकट्ठे होना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे स्वयं के स्वार्थ चाहे कितने भी हो, जो भी हमारे स्वार्थ हो, उन सब स्वार्थों को छोड़कर नेशनल लेवल के चुनाव के लिए, लोकसभा के लिए एक साथ मिलकर आए हैं। अब तक जहां पार्टी को मजबूत करने के लिए अनुराग ढांडा और सुशील गुप्ता जुटे हुए थे, तो वहीं अब हरियाणा में आपके संगठन को मजबूत करने के लिए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी 3 दिन के दौरे पर हैं। आज संदीप करनाल पहुंचे और यहां उन्होंने न सिर्फ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बल्कि बीजेपी पर जमकर भड़ास भी निकाली। उनकी मीटिंग थी और इस मीटिंग में अभी हमने रिसेंटली कंक्लूड किया है एक कैंपेन, डोर टू डोर का कैंपेन, जिसमें हम लगभग हर एक घर पे गए, हर एक घर में जाकर जनता से बात की है। उस कैंपेन के बारे में आज यहाँ पर रिव्यू करनी थी और रिव्यू करने के साथ साथ आगे का जो हमारे कैंपेन्स है, एक्टिविटीज है, प्लान्स है, उसके बारे में जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे बात की है। और इस तरीके से पूरे हरियाणा में सभी लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं सर्कल लेवल तक के, उनसे सभी से बात करेंगे। और मुझे ये लग रहा है आज की परिस्थिति में आम आदमी पार्टी की जो संगठन है हरियाणा में, वो किसी भी दूसरे राजनीतिक दलों से बहुत ज़्यादा मजबूत है। हमारे संगठन की खास बात एक और है कि सारे निस्वार्थ लोग जुड़े हुए हैं, सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें हरियाणा से मतलब है, ना कि किसी अपने फ़ायदे से या किसी और के फ़ायदे से। तो मुझे लग रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से हमारी पूरी टीम, हमारा नेतृत्व और वॉलंटियर लगा हुआ है, इस बार हरियाणा में बदलाव सुनिश्चित है। सर, एसवाईएल का पानी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, तो किस तरीके से देखते हैं, कब तक आप हरियाणा को पानी दिलवा पाएंगे सर? देखिए, ये आप अगर सोचेंगे, एसवाईएल का मुद्दा जब भी चुनाव आता है, तब ये एसवाईएल का मुद्दा लेकर आते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि चुनाव जाने के बाद ये भूल क्यों जाते हैं इस मुद्दे को। दूसरा, आप ये बताओ कि इस मुद्दे को बनाया किसने? इन राजनीतिक दलों ने ही इस मुद्दे को जन्म दिया है। सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में बीजेपी की सरकार थी एक टाइम पे, अकाली दल और बीजेपी की। हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी। एक टाइम पे केंद्र पे कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र में और राज्य सरकार होते हुए भी इन लोगों ने एसवाईएल के मुद्दे को नहीं सुलझाया। एसवाईएल का मुद्दा इनके लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और ये सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं। बड़ा सिंपल और सरल सा है, ऐसे मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पानी सभी राज्यों को उनके हक और अधिकार के मुताबिक सभी राज्यों को मिले। जो हरियाणा का हक है हरियाणा को मिले, जो पंजाब का हक है पंजाब को मिले। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है नैतिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से भी। लेकिन पंजाब तो अड़ा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है सर, पंजाब अड़ा हुआ है। तमाम सुप्रीम पार्टियां पंजाब की इकट्ठा हो गई हैं, और आपका क्या स्टैंड रहेगा हरियाणा? हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब को मिले, हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिले। इस पर राजनीति करना बंद करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? बीजेपी के लोगों से आप पंजाब में जाके पूछो तो दूसरा बयान देते हैं, हरियाणा में पूछो तो दूसरा बयान देते हैं। कांग्रेस के लोगों से आप हरियाणा में पूछो तो दूसरा बयान देते हैं, पंजाब में। तो इनको राजनीति करनी है, इनको मतलब तो है नहीं सॉल्व करने से। मुद्दा बड़ा साफ है, पंजाब के हक का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकलेगा या बातचीत से रास्ता निकलेगी? सुप्रीम कोर्ट का जो नतीजा आएगा वो सुप्रीम कोर्ट में उस पर बहस करेंगे सारे पक्ष। आपस में मिलजुल कर सबसे सही रास्ता निकलता है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है,
हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर आपस में मिलजुल कर करेंगे, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार का इसमें अहम भूमिका रहेगा। वहीं जब उनसे SYL को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दा सिर्फ चुनाव के समय में ही लेकर आया जाता है, आगे पीछे ये मुद्दा नहीं होता है। संदीप पाठक ने कहा कि हर राज्य को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। सबको पता है कि हुड्डा साहब जाट समाज से आते हैं। हुड्डा साहब को ये लगता है कि सारा जाट समाज उनको वोट देते हैं और उनको ये पता है कि उनको ये लगता है कि और कोई उन्हें कोई वोट नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो उनको गलतफहमी है कि जाट समाज भी उनको वोट दे रहा है, इस बार जाट समाज भी उनको वोट नहीं दे रहा है। लेकिन जो भी उनको लगे, बाकी के समाज में इनको ये लग रहा है कि कोई इनको वोट तो दे नहीं रहा है, तो अब बाकी के समाज को रिझाने के लिए ये अलग अलग समाज से ये काउंट करते हैं कि समाज के कितने लोग हैं। फलाने समाज इतने, तो हाँ भाई एक डिप्टी सीएम इसको, फलाने समाज इतने, हाँ भाई इतने लोग, फलाने समाज, यहाँ तो 30-35 समाज है, 30-35 डिप्टी सीएम बनाओगे क्या आप? प्रश्न इस बात का नहीं है कि किसको डिप्टी सीएम है, प्रश्न ये है कि हुड्डा साहब को अब पता चल गया है कि किसी और समाज के लोग उनको दे नहीं रहे हैं, उनकी राजनीति सिर्फ एक ही समाज पे कर रहे हैं और ये स्पष्ट है कि वो एक समाज भी अब इनके साथ खड़ा नहीं हुआ है। नंबर 2, इतनी साल इनकी सरकार रही, चुनाव आ गया है, बात क्या होनी चाहिए? बात ये होनी चाहिए कि उन्होंने अपने समय में क्या क्या काम किए, कहां पास हुए थे, कहां फेल हुए थे, क्या अच्छा काम किए, हरियाणा के लिए क्या काम करेंगे। बात तो ये होनी चाहिए। बात तो हरियाणा के किसानों को बचाने की होनी चाहिए, बात तो किसान की होनी चाहिए, नौजवान की होनी चाहिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास एक ही चीज बच गया है कि फलाना मैं सीएम बन जाऊंगा, फलाने समाज को ऐसा कर दूंगा तो वहां से वोट आ जाएगा, फलाने समाज को ऐसा कर दूंगा तो वहां से वोट आ जाएगा। अगर इस विजन के साथ ये आगे जा रहे हैं तो दुर्भाग्य है उनकी पार्टी का ही और उनका भी कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि जनता बदल चुकी है, जनता को बदलाव और काम चाहिए। वहीं जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गलतफहमी है कि जाट भी उन्हें वोट देंगे, सिर्फ वो जाति की राजनीति कर रहे हैं, बाकी जातियों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। संदीप ने तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में 35 से ज्यादा समाज हैं, तो क्या हुड्डा 35 डिप्टी सीएम बनाएंगे? वैसे बयानबाजी का दौर तो चलता रहता है। आपको क्या लगता है कि संदीप पाठक के हरियाणा दौरे से आम आदमी पार्टी को इसका फायदा होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।